पाकिस्तान में हाल के दिनों में अलगाववादी आंदोलनों ने जोर पकड़ा है। बलूचिस्तान के बाद अब सिंध प्रांत में भी स्वतंत्रता की मांग तेज हो रही है। सिंध फ्रीडम मूवमेंट JSFM जैसे संगठनों ने सिंधु देश की स्वतंत्रता के लिए प्रदर्शन और सड़क जाम किए हैं। यह आंदोलन मानवाधिकारों के उल्लंघन, जबरन गायब किए गए लोगों और सिंधी राष्ट्रवादियों की गिरफ्तारी के खिलाफ है। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा 14 मई 2025 को बलूच नेता मीर यार बलूच ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और भारत से मान्यता की मांग की, ये दावा करते हुए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। सामाजिक मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड कर रहा है, जहां प्रस्तावित राष्ट्रीय ध्वज और नक्शे वायरल हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ब्लॉक ने हाल ही में 51 से अधिक स्थानों पर हमले किए, जिसमें पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। बलूच नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान ने उनके प्रांत के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया और मानवाधिकारों का हनन किया। सिंध में स्वतंत्रता की मांग बलूचिस्तान के बाद अब सिंध में सिंध फ्रीडम मूवमेंट ने स्वतंत्र सिंधु देश की मांग को तेज किया है। JSFM के नेताओं जैसे सोहेल अब्रो और अमर आज़ादी ने सड़कों पर प्रदर्शन कर गायब किए गए सिंधी कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की। सिंधियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार उनकी संस्कृति को दबा रही है, जैसे उर्दू थोपना और कराची को सिंध से अलग करना। इसके अलावा सिंध में पानी की कमी को लेकर भी विरोध बढ़ रहा है, क्योंकि पंजाब के लिए पानी का भंडारण सिंध के हिस्से को प्रभावित कर रहा है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील बलूच और सिंधी नेताओं ने भारत और संयुक्त राष्ट्र से समर्थन मांगा है। मीर यार बलूच ने भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति मांगी। उन्होंने भारत के पाक अधिकृत कश्मीर पॉक को खाली करने की मांग का भी समर्थन किया। दूसरी ओर सिंध के प्रदर्शनकारी वैश्विक समुदाय से मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति पाकिस्तान के लिए ये दोहरा संकट है। बलूचिस्तान, जो क्षेत्रफल में देश का 44% हिस्सा है, और सिंध, जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, दोनों में अशांति ने इस्लामाबाद को दबाव में ला दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के इन क्षेत्रों का अलग होना मुश्किल है। फिर भी बलूच और सिंधी आंदोलनों ने पाकिस्तान की एकता पर सवाल उठाए हैं। निष्कर्ष, बलूचिस्तान और सिंध में बढ़ते आंदोलन पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता को उजागर करते हैं। मानवाधिकारों का हनन, संसाधनों का शोषण और सांस्कृतिक दमन इन आंदोलनों को हवा दे रहे हैं। भारत और वैश्विक समुदाय की भूमिका अब महत्वपूर्ण होगी। क्या ये आंदोलन सफल होंगे, ये समय बताएगा, लेकिन पाकिस्तान के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं।